आज हम खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम खगोलीय पिंडों का आवर्धित एवं बड़ा प्रतिबिंब आसानी से देख पाते हैं। खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार की होती हैं, अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी और परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी। तो आज हम अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बात करेंगे कि अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में एक बेलनाकार समाक्ष दो नलियाँ होती हैं जो एक दूसरे में क्रॉस दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित होती हैं और इनके सिरों पर आपके दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। तो जो बड़ी द्वारक का उत्तल लेंस होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस, और जो छोटे द्वारक का उत्तल लेंस होता है उसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इसमें अभिदृश्यक लेंस को हम खगोलीय पिंड की ओर जब हम करते हैं तो वहाँ से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात फोकस तल पर उस वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है वो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है और इसका जो प्रतिबिंब है, जो अंतिम प्रतिबिंब है, वो आपका ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, जिससे हम उस वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। और ये जो प्रतिबिंब होता है ये आपका आभासी वस्तु के सापेक्ष उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे आवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है एम इक्वल टू अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित कोण। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे चित्र से, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो वस्तु द्वारा कोण बन रहा है दर्शन कोण वो आपका अल्फा है, और जो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा दर्शन कोण है वो आपका बीटा इस प्रकार से बन रहा है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि जो आपकी आवर्धन क्षमता होती है एम इक्वल टू बीटा अपान अल्फ़ा। अगर बीटा और अल्फ़ा के मान बहुत ही कम हो तो हम इनको त्रिकोणमिति जो टैन इनका त्रिकोणमिति अनुपात जो आपका स्पर्शजा है उसके लगभग बराबर कह सकते हैं। तो जो आपका बीटा है वो लगभग टैन बीटा के बराबर हो जाएगा और जो अल्फ़ा है वो टैन अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। इसके पश्चात हम जब चित्र की बात करेंगे तो चित्र से हम पाएंगे कि जो आपका टैन अल्फ़ा है, टैन अल्फ़ा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ओ बी डैश, और जो टैन बीटा है वो आपका ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका टैन थीटा होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अगर हम जब टैन अल्फ़ा की बात करेंगे तो चूंकि ये कोण अल्फ़ा है तो ये कोण भी आपका अल्फ़ा हो जाएगा। ये दोनों आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इस प्रकार से हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ओ ए डैश बी डैश। तो इस ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो आधार है आपका ये आपका ओ बी डैश और जो लंब है आपका ए बी डैश है, इसलिए हमने टैन अल्फ़ा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान आपका ओ बी डैश लिखा हुआ है। इसी प्रकार से जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ई ए डैश बी डैश ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका कोण बीटा है तो टैन बीटा बराबर आपका लंब का मान है ए डैश बी डैश और बटे आधार का मान है ई बी डैश। अब इस प्रकार से जब हम टैन अल्फ़ा और टैन बीटा के मान एम पे रखेंगे तो वैसे ही हमें प्राप्त हो जाएगा एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ई बी डैश अपान ए डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। ए डैश बी डैश अंश और हर में इस कारण से कट जाएंगे और ये आपका हो जाएगा ओ बी डैश अपान ई बी डैश। ठीक, इसके पश्चात हम चित्र में देखेंगे तो चित्र में हम ये पाते हैं कि जो आपका ओ बी डैश है, ठीक, तो चित्र की जैसे हम बात करेंगे तो ये जो आपका ओ बी डैश है, यहाँ से ओ से लेकर बी डैश तक की जो दूरी है ये अभिदृश्यक लेंस से प्रथम प्रतिबिंब की जो दूरी है उसके बराबर है। और इसको हम लिखते हैं, इसको हम ये जो आपके चूँकि ये फोकस तल पे बन रहा है तो ये आपकी इसकी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा। जितनी आप दृश्यक लेंस की फोकस दूरी की वो उसके बराबर हो जाएगा, और दृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम एफ नॉट से प्रदर्शित करते हैं। बटे में आपका जो ई बी डैश है, तो ई बी डैश के लिए अगर हम देखें तो ई बी डैश आपका ये है और इसको हम कहेंगे कि ये आपका नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी है, इसको हम यू ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि एम इक्वल टू आपका माइनस का एफ ओ अपान यू ही निकल के आता है। अब ये माइनस साइन कैसे आया? क्योंकि जो एफ ओ है हम उसको दाईं ओर नाप रहे हैं लेंस से, इस कारण से वो पॉजिटिव लिया गया है। जो वस्तु की दूरी है हमने नेत्रिका लेंस से निगेटिव ले रखी है, इस कारण से आपका एम इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपान यू ई, इस प्रकार से ये व्यंजक प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात दो स्थितियाँ सामने आती हैं
कि जब अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, तो उस स्थिति में जो आपका वी है, वी का मतलब है कि जो अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से जितनी दूरी पर बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनने का मतलब है कि आपका जो वी है वो डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो अंतिम प्रतिबिंब है नेत्रिका लेंस के बाईं ओर बन रहा है, इस कारण से इसको हमने निगेटिव ले रखा है। तब हम कहेंगे नेत्रिका लेंस के लिए जब लेंस मेकर सूत्र लगाएंगे तो इसका जो फार्मूला होता है वो 1/f = 1/v माइनस का 1/u होता है। तो यहाँ पे चूँकि फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की एफ ई है तो हमने एफ ई रख दिया, वी ई रख दिया, और साथ ही साथ चूँकि यू ई हम कहाँ नाप रहे हैं, बाईं साइड नाप रहे हैं, इस कारण से हम इसको निगेटिव ले रखे हैं। अब वी की जगह हम माइनस का डी रख देंगे। जैसे ही हम रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1/f = 1/-d प्लस का 1/u। तो इससे आपका निकल के आएगा 1/u = 1/f प्लस का 1/d। अब पूरे जो ये आपका उपयुक्त समीकरण है, इसमें अंश में दोनों पक्षों के अंश में माइनस का एफ ओ का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा माइनस का एफ ओ अपान यू ई बराबर माइनस का एफ ओ अपान एफ ई माइनस का एफ ओ अपान टी। तो इससे आपका ये निकल के आएगा कि माइनस का एफ ओ अपान यू ई बराबर, अब इससे हमने क्या किया कि माइनस का एफ ओ अपान एफ ई कॉमन ले लिया है। तो जैसे हम कॉमन लेंगे तो आपका इस प्रकार से ये व्यंजक निकल के आएगा। अब ये समीकरण हम एक की बात करेंगे तो समीकरण एक से हम ये देख रहे हैं कि एम इक्वल टू आपका माइनस का एफ ओ अपान यू ई होता है। तो माइनस का एफ ओ अपान यू ई का मान जो ये है, ये उसको समीकरण एक में जैसे हम रखेंगे तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस का एफ ई अपान टी। यही आपका खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। इसके पश्चात दूसरा केस है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनने का मतलब है कि जो वी ई है, तो वी इक्वल टू आपका इन्फानाइट हो जाएगा। इस स्थिति में तब हम लगाएंगे लेंस मेकर सूत्र, तो 1/f ई और वी का जैसे मान रखेंगे तो आपका 1/इन्फानाइट माइनस यू ई का मान आप निगेटिव रख दोगे तो माइनस का यू ई। इससे यह निकल के आएगा कि 1/u = 1/f ई। दोनों पक्षों में हम दोनों पक्षों के जो अंश है उसमें हम माइनस एफ ओ का गुणा कर देंगे। तो जैसे हम गुणा करेंगे तो आपको निकल के आएगा माइनस का एफ ओ अपान यू ई बराबर माइनस का एफ ओ अपान एफ ई। इस मान को समीकरण एक में फिर पुनः रखेंगे तो आपका एम इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का एफ ओ अपान एफ ई। हम कहेंगे कि ये जो